अदल का सकूत, इंसानियत का कत्ल और आलमी तन्हाई, भारत के 3 सबसे बड़े बहरान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। दोस्तों, किसी भी रियासत का खोखलापन उस वक्त सामने आता है जब वो बैक वक्त अपने 3 बुनियादी सतूनों पर हमलावर हो जाए। अदल व इंसाफ, इंसानियत और सिफारतकारी। आज भारत इन तीनों महाजों पर ना सिर्फ शिकस्त खा चुका है बल्कि पूरी दुनिया के सामने शर्मसार भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत पर कानूनी फतह के ऐलान, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद तशवीश और आलमी सतह पर मोदी हुकूमत की तन्हाई और बुज़दिलाना पॉलिसियों की। आज के इस दास्तान का आगाज़ हम भारत के सबसे बड़े दाखिली तनाज़े से करेंगे। अयोध्या, जिस जगह 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और वीएचपी के इंतहा पसंद हजूम ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, आज वहां राम मंदिर की तकमील पर केसरी झंडा लहराया जा रहा है। ये बज़ाहिर एक मजहबी तकरीब है, मगर इसका पसे मंजर हजूम के तशद्दुद और मुसलमानों के ज़ख्मों की अलमनाक दास्तान है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत उसके स्टे ऑर्डर की खुली खिलाफ वर्जी थी, मगर फिर भी ज़मीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी गई। आज का ये दवाज रुहन भारत में भीड़ की ताकत और हजूम के तशद्दुद को कानूनी जवाब देने का एक संगीन इस्तिआरा बन चुका है। भारत इसे तहजीबी फतह बनाकर पेश कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि सियासी हिंदुत्व प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न है, जिसकी कीमत भारत के मुसलमान और अक़लियती बरादरियां अदा कर रही हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक ये सफ़र आईनी बराबरी के खात्मे और भारत सबके लिए के नारे की नफ़ी है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब आप अदल का कत्ल करते हैं तो इंसानियत भी आपसे मुंह मोड़ लेती है। एक तरफ अयोध्या में जश्न हो रहा है और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए इंसानी हकूक ने भारत के खिलाफ एक तहलका खेज रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट पहलगाम हमले के तनाजुर में भारतीय जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार करती है और ये रिपोर्ट भारत के अंदरूनी मजालिम की एक खुली दस्तावेज है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में हज़ारों अफराद की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुतअद्दिद कश्मीरियों को UAPA और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कवानीन के तहत बगैर किसी इल्ज़ाम और ट्रायल की हिरासत में रखा गया है। सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि माहिरीन ने हिरासत के दौरान तशद्दुद, बदसलूकी हिरासती इलाकों की इतलात पर गहरी तशवीश जाहिर की है और जुल्म की इंतहा देखिए। इज्तिमाई सज़ा के तौर पर कश्मीरियों के घरों की मिसमारी और जबरी बेदखली को बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है। घरों को गिराना, ख़ानदानों को सड़क पर ला खड़ा करना, ये कैसी जमहूरियत है? कश्मीर से लेकर गुजरात और आसाम तक मुस्लिम घरों और मसाजिद और कारोबार की मिसमारी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है। ये इम्तियाजी सलूक है जो रियासती सरपरस्ती में जारी है। यहाँ तक कि मोबाइल इंटरनेट की मौतली और हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, को ब्लॉक किया गया है। आप एक पूरी कौम को सच बोलने और सच सुनने से महरूम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यहाँ तक कहा है कि भारत अपने ही मुसलमानों और रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को ख़तरनाक हालात में जबरी तौर पर वापस भेज रहा है, जो अदम जबरी वापसी के असूल की खुली खिलाफ वर्जी है। ये वो तस्वीर है जो मोदी हुकूमत दुनिया से छुपाना चाहती है, मगर आलमी इदारे अब खामोश रहने को तैयार नहीं। और दोस्तों, जब आप अंदरूनी तौर पर जुल्म करते हैं तो आपकी सिफारती साख भी ज़मीं बोस हो जाती है। भारतीय अखबार दी वायर की तहलका खेज रिपोर्ट इस बात का एतराफ़ है कि आलमी बहरानों में मोदी हुकूमत की बुज़दिलाना पॉलिसियाँ भारत के लिए सियासी तन्हाई का बाइस बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत के दौर में भारत को तारीखी तौर पर जो सिफारती नुकसान हुआ है, जब बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े इजलास हो रहे थे जैसे UN, JA या आसियान, तो मोदी अपनी खिफ़त छुपाने के लिए गैर हाजिर रहे। अमरीकी क़यादत का रवैया देखिए। ट्रंप ने पाकिस्तान की लीडरशिप से मुलाकात की और मुफ्तखर मोदी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जो भारत की सिफारती सुबकी बनी। मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू यह है कि जब आलमी सतह पर बड़े बहरान आए तो भारत ने खामोशी इख्तियार कर ली। गज़ा पर इसराइली हमलों पर भारत मुकम्मल खामोश रहा। रूस यूक्रेन जंग में वो कोई मुस्बत किरदार अदा न कर पाए। पुलवामा झड़प के बाद मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया। यहाँ तक कि अंदरूनी मसाइल जैसे कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन बहरान या पंजाब और मणिपुर का बहरान, मोदी हुकूमत ने इन पर तवज्जो देना भी ज़रूरी न समझा। यहाँ तक कि खिते की सियासत में भी भारत पीछे रह गया। दी वायर खुद एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान ने सऊदी मुआहदे के जरिए बड़ा सिफारती स्कोर हासिल किया है, जबकि भारतीय हुकूमत नज़रअंदाज की गई। आज जनूबी एशियाई खित्ते में पाकिस्तान सरगर्म है, जबकि भारत दूर पसे मंज़र में रह गया है। दोस्तों, इन तमाम हक़ाइक़ को यकजा कीजिए,
ایک طرف عدل کی کرسی پر فرقہ واریت بیٹھی ہے جو تاریخی مساجد کو گرا کر جشن منا رہی ہے، دوسری طرف کشمیر سے لے کر آسام تک انسانی حقوق کا قتل ہو رہا ہے، اور تیسری طرف عالمی دنیا اس تماشے کو دیکھ کر بھارت سے منہ موڑ رہی ہے۔ یہ تنہائی، یہ ظلم اور یہ ناکامی سب کچھ ہندوستان کی اندرونی حالات کا نتیجہ ہے۔ ایک ملک جو اپنے ہی شہریوں کو انسان نہ سمجھے، جو اپنے ہی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرے اور جو عالمی چیلنجز پر بزدلانہ خاموشی اختیار کرے، وہ کبھی سپر پاور نہیں بن سکتا۔ پاکستان کا فریضہ ہے کہ وہ بھارت کی اس داخلی کمزوری اور مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کو عالمی سطح پر بھرپور طریقے سے اجاگر کرے، کیونکہ اس آگ کی لپیٹ صرف بھارت کو نہیں، پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ، اپنا خیال رکھیے گا۔